माँ के दर्शन में विघ्न डालते हैं। ऐसे काम राक्षस करते हैं। सनत कुमारों ने कहा, तुमने राक्षसों वाला कर्म किया है ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। क्या कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजिए ऋषियों का अपमान। श्राप दे दिया कि 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान। अब आगे मत कीजिए ऋषियों का अपमान। जय और विजय चरणों में गिर गए। ऐसे भगवान आपने हमें श्राप दे दिया, हम प्रभु के पार्षद होकर के राक्षस योनि में चले जाएंगे, बहुत कष्ट होगा। अब इस श्राप से मुक्ति कैसे हो? तभी शरद कुमारों ने कहा कि तुम पिशाच होगे मगर होगे तेज निधान, और तुम्हें उद्धारेंगे स्वयं दीन बंधु भगवान। जब तुम ज्यादा धर्म करोगे, ज्यादा पाप करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, पापात्मा में हो जाओगे, खूब पाप में लिप्त हो जाओगे, और जब ज्यादा अधर्म बढ़ जाएगा तब यही प्रभु नारायण अवतार लेकर के तुम्हारा संहार करेंगे, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। श्रोताओं, यही जय और विजय पहले जन्म में बने हेणाच और हिरण्याकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में बनते हैं सुष्पाल दंतवक्र। 3 जन्मों में राक्षस योनि में रहना पड़ा। अब जैसे ही पहले जन्म में हिरण्याच और हिरण्याकश्यप बने, तो हिरण्याच ने क्या किया? पृथ्वी को चुरा लिया, चुरा करके पाताल लोक में छिपा देता है। तब प्रभु ने एक अवतार लिया वाराही भगवान का। वाराही भगवान का प्रभु ने अवतार लेकर के पृथ्वी को आजाद कराया। कहते हैं धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वाराह भगवान के रूप में लिया था। वाराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। कहते हैं पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर के समुद्र के सबसे नीचे पाताल लोक में छिपा दिया, और जब छिपा दिया, कहते तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु ने वाराह रूप को लेकर के प्रकट हुए। भगवान विष्णु से ही इस रूप को देख करके सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वाराह ने पृथ्वी को, कहते हैं, ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी कि ऐसे ही थूथनी की सहायता से पृथ्वी को देखा, और देख करके विचार करके पता लगा लिया। और जब पता लगा लिया, समुद्र के नीचे पाताल लोक में छिपी है, जा करके अपने दांतों में रख करके वे पृथ्वी को लाए। इस प्रकार से प्रभु ने वाराह अवतार लेकर के पृथ्वी को आजाद कराया। ये प्रभु का दूसरा अवतार हुआ। अब बताते हैं प्रभु का एक अवतार हुआ, तीसरा अवतार प्रभु का हुआ। कौन सा? नारद अवतार होता है।